भारत के राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के राष्ट्रपति का पद गणराज्य के शीर्ष पर होता है, जो देश की प्रतिष्ठा और संप्रभुता का प्रतीक है। उनकी भूमिका में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना शामिल है, जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों में सर्वोपरि है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक विशेष प्रक्रिया के तहत होता है। ये प्रक्रिया देश के विधायिका के दोनों सदनों और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के सम्मिलित मतदान से संचालित होती है। इससे राष्ट्रपति के पद को एक व्यापक प्रतिनिधित्व मिलता है। 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति को देश की सेवा करने का पर्याप्त समय प्रदान करता है। इस अवधि में वे विभिन्न संवैधानिक, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के माध्यम से भारत के विकास और प्रगति में योगदान देते हैं। ये समय काल उन्हें दीर्घकालिक नीतियों और प्रोग्रामों को आकार देने में सहायक होता है। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति के पास रक्षा संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति होती है। यह भूमिका देश की सुरक्षा और संप्रभुता को मजबूत करने में उनके योगदान को दर्शाती है। इस जिम्मेदारी के साथ वे राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा और नीतियों को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रपति को विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका में विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं, जिससे उन्हें भारतीय गणराज्य के विभिन्न पहलुओं पर प्रभावी नियंत्रण और प्रभाव रखने की क्षमता मिलती है। इन शक्तियों का उपयोग करके वे देश के संविधान को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष प्रक्रिया के तहत होता है, जिसमें भारतीय संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य मतदान करते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए राष्ट्रपति के चुनाव में देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने इस पद की गरिमा और महत्व को स्थापित किया। उनके नेतृत्व में भारत ने अपने गणतंत्रीय स्वरूप की शुरुआत की, जो आज भी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है। राष्ट्रपति के पास राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार होता है। यह दिखाता है कि राष्ट्रपति के पद में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके जरिए वे राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। ये राष्ट्रीय संकट के समय में देश को स्थिरता प्रदान करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्वारा संसदीय सत्रों को बुलाना, स्थगित करना और भंग करना उनके विधायी अधिकारों का प्रतीक है। इससे वे देश की विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे सरकार की नीतियों और कानूनों के निर्माण में सहायता मिलती है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति उन्हें देश की विधायी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भागीदार बनाती है। उनके हस्ताक्षर से ही कोई भी विधेयक कानून का रूप लेता है। राष्ट्रपति युद्ध और शांति के समझौतों पर हस्ताक्षर करने की भी शक्ति रखते हैं। यह उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण निर्णायक बनाता है। उनके इस अधिकार से भारत के वैश्विक संबंधों में स्थिरता और शांति की दिशा निर्धारित होती है। भारतीय नागरिकों को क्षमादान प्रदान करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। यह विशेष शक्ति उन्हें मानवीय आधार पर न्याय प्रदान करने में सक्षम बनाती है। क्षमादान के माध्यम से वे न्यायिक प्रणाली में दया का संचार कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा विशेष दूतों की नियुक्ति उनके विदेश नीति निर्धारण की शक्ति को दर्शाती है। ये दूत भारत के हितों को वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत होती है और वैश्विक सहयोग के नए आयाम खुलते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा करके उत्कृष्टता और विशेष योगदान को सम्मानित करते हैं। यह शक्ति उन्हें देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों और संगठनों को पहचानने और प्रोत्साहित करने का अवसर देती है। इससे समाज में सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बनता है। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास इसकी भव्यता और वास्तुशिल्प सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इस भवन का इतिहास और विरासत भारतीय राजनीति
और संस्कृति के ताने-बाने से गहराई से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति उन्हें विधायिका द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को रोकने का अधिकार देती है। यह शक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत संतुलन और नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण प्रणाली का हिस्सा है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को देश की आर्थिक स्थिरता की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। यह शक्ति अत्यधिक वित्तीय संकट के समय में आवश्यक कदम उठाने के लिए है। भारत के राष्ट्रपति विदेश नीति के मुख्य निर्णायक होते हैं। इस भूमिका में वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालते हैं और विदेशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। न्यायिक नियुक्तियों में राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय भारतीय न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में उनका योगदान देश की न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति को संसदीय सत्र के आरंभ में भाषण देने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। यह भाषण राष्ट्रीय नीतियों और सरकार के आगामी एजेंडा को उजागर करता है। इसके माध्यम से राष्ट्रपति देश की दिशा और दशा के बारे में अपने विचार साझा करते हैं। राष्ट्रपति भारतीय समाज में एक प्रेरणादायक चित्र प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर वे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे भारत की साख में वृद्धि होती है और विश्व मंच पर देश की मजबूत छवि बनाने में सहायता मिलती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जटिल होती है, जो उनके महत्वपूर्ण पद की गंभीरता को दर्शाती है। संसद और विधानसभाओं के सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिससे सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रपति का चयन व्यापक सहमति से हो। राष्ट्रपति न केवल भारत के प्रमुख होते हैं, बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भी प्राप्त होती है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी नीति और संवैधानिक संशोधन शामिल हैं, जिससे उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह उनकी विशेष शक्तियों में से एक है, जिससे वे भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह राष्ट्रपति देश के विकास में सक्रिय योगदान देते हैं। भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यक्रमों में विदेशी राज्याध्यक्षों का स्वागत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि विश्व मंच पर भारत की साख और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। विशेष विधायी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति का चुनाव उनके महत्वपूर्ण रोल को दर्शाता है। यह प्रक्रिया न केवल संविधान के अनुसार सख्ती से निर्धारित है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता और विभिन्नता को भी प्रतिबिंबित करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में राष्ट्रपति की निगरानी भारत की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी निर्देशन क्षमता और नेतृत्व आपदा के समय देश के लिए एक मजबूत सहारा साबित होती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को अनुमोदित करने में राष्ट्रपति की भूमिका भारत के वैश्विक संबंधों को आकार देती है। उनके द्वारा लिए गए निर्णय देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को परिभाषित करते हैं। भारतीय राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने में राष्ट्रपति की मध्यस्थता राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देती है। उनका यह कदम संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करता है और विभिन्न राज्यों के बीच संघर्ष को कम करता है। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में परिवर्तन या संशोधन को मंजूरी देने का विशेषाधिकार प्राप्त है। यह प्रक्रिया देश के विधायी ढांचे में समय समय पर आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करती है, जिससे संविधान समकालीन चुनौतियों के अनुरूप बना रहे। राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करते हुए देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं। यह विवेकाधीन शक्ति उन्हें देश के हित में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है। राष्ट्रपति विशेषाधिकार और छूटों के अधिकारी होते हैं, जो उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में सहायता प्रदान करते हैं।
इन विशेषाधिकारों से राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करने में मदद मिलती है। भारत के राज्यों के गवर्नर्स को राष्ट्रपति द्वारा सलाह दी जाती है। यह सलाह राज्यों की सरकारों के संचालन में सहायक होती है और राष्ट्रीय नीतियों व दिशा निर्देशों के अनुरूपता सुनिश्चित करती है। राष्ट्रपति संविधान के पालन की सुनिश्चितता करते हैं, जो उन्हें भारतीय लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में स्थापित करता है। वे संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, जिससे देश की एकता, अखंडता और सौहार्द को बनाए रखने में मदद मिलती है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संकटों के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे ऐसे मामलों में अंतिम निर्णायक के रूप में काम करते हैं, जिससे देश में स्थिरता और विधि का शासन सुनिश्चित होता है। यह उनकी जिम्मेदारी और शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रपति को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उच्च सम्मान प्राप्त होता है। उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा भारत की छवि को विश्व स्तर पर उज्जवल करती है। उनका सम्मान भारत के सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रपति आर्थिक नीतियों की दिशा निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके निर्देश और सलाह देश की आर्थिक प्रगति और विकास को आकार देने में सहायक होते हैं। इससे भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा निर्धारित होती है। राष्ट्रपति का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। उनके द्वारा सुझाए गए परिवर्तन और सुधार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। इससे देश की शिक्षा प्रणाली मजबूत और अधिक प्रभावी बनती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, कार्यकाल और अधिकारों का विस्तार संविधान में वर्णित है, जो उनकी जिम्मेदारियों और शक्तियों को स्पष्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति अपने पद का उपयोग देश के हित में करें और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में योगदान दें।